प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज का जो विषय है उसके लिए ये देखिए, पहले देख पाए तो देख लीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। ये संसद में एक कांग्रेसियों ने और इन सब ने मिलकर एक नया नौटंकी रचा है और इसको ये चंदा चोरी जो राम मंदिर वाला एक एपिसोड हुआ उसको ये संसद में किस प्रकार से परिलक्षित कर रहे हैं। पप्पू यादव को इन्होंने एक भगवाधारी संत बनाया है, सामने दान पेटी रखी है, ये लाल टोपी में फैजाबाद का सांसद है, राहुल गांधी आके कुछ डाल गया है, संजय सिंह आप आम आदमी पार्टी वाला वो भी डाल गया है कुछ पैसा और उसको ये दिखा रहा है। फिर ये धर्मेंद्र यादव और इस प्रकार के सपाई कांग्रेसी, पप्पू यादव आम आदमी पार्टी, इन सबका एक कॉमन कनेक्शन है, वो भी बताता हूँ। तो ये लोग जो है ये दिखा रहे हैं कि वहां से राम मंदिर में चंदा चोरी। ये अधर्मी लोग अब हिंदुओं को धर्म सिखाएंगे और ये बताएंगे कि किस प्रकार से धर्म धार्मिक मंदिरों का या किसी भी हमारे इंस्टीट्यूशंस का कैसे रख रखाव करना चाहिए और उसको ये इस तरीके से दिखा रही है। लाल टोपी में कोई महिला सांसद भी आई है। पीछे आप देखेंगे, यदि मैं थोड़ा पॉज करूं और अगर खैर अभी इसमें जूम नहीं हो सकता, मल्लिकार्जुन खड़गे है, राहुल गांधी मुस्कुरा रहा है, डिम्पल यादव हंस रही है, पीछे साजिका घोष भी है, सोनिया गांधी भी कर रही होगी ये काम। अब देखिए अंत में क्या होता है, ये इस भगवाधारी पप्पू यादव को पीटने लगते हैं, चंदा चोर गद्दी छोड़, और वो जो है ये अयोध्या के सांसद है, उसके पांव में राम जी की जो कागज है या जो फोटो है उसको रख रहा है और ये लोग इस तरीके से ये हरकतें कर रहे हैं। और इसमें जो है कि हम लोग को देखना बड़ा आवश्यक है। ये इनको जो मजबूती है, अभी ये धर्मेंद्र यादव, ये इनके जो चचा थे मुलायम सिंह यादव, कहाँ से उठे ये लोग, कहाँ पहुंचे हैं, पूरे प्रदेश का खून चूस के, सिर्फ चोरी नहीं डकैत खानदान था ये, उसका भी उदाहरण आपको दूंगा। तो ये लोग, अब इन लोग में ये हिम्मत आ गई है कि ये राम जी का तो इन लोगों ने पहले क्या किया है, मंदिर के प्रति इनका क्या व्यवहार रहा है वो हम सबने देखा है, कार सेवकों के प्रति भी इनका व्यवहार देखा है, और अब इनका क्या सम्मान है हिंदुओं के भाव के प्रति, ये क्या इनकी सोच है, वह भी हम देख रहे हैं। आपको एक चीज छोटी सी और दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर में, पर मुख्य बात यह है कि ये कॉमन कनेक्शन क्या है, पप्पू यादव आम आदमी पार्टी, राहुल गांधी कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी, आपको पांचवा क्यों नहीं दिख रहा है? इन सबका आज की डेट में फंडिंग जो आती है वो सिर्फ और सिर्फ ईसाई मिशनरी, क्रिश्चियन मिशनरीज के हाथ से आती है। सोमवार को FCRA बिल आने वाला है, ऐसा खबरों में, और मोर और लेस आ जाएगा क्योंकि सरकार की लिस्ट में भी है। FCRA कानून के अंतर्गत यह है कि ईसाई तंत्र जितना है, भारत का जो चर्च है, वो बाहर से पैसा जो क्रिश्चियन कन्वर्जन के लिए लाता है उसको अब वो कन्वर्जन करने की अनुमति नहीं है, पैसे का हिसाब देना है, और यदि उसने इस प्रकार के कुकर्म पहले कर रखे हैं तो उसकी सारी संपत्तियों का सरकार अधिग्रहण कर लेगी। सरकार गरीबों के जमीन अधिग्रहण कर लेती है तो चर्च क्यों नहीं कर सकती? चर्च ऐसा कौन सा उसके पर लगे हुए हैं? और चर्च कौन सा, क्रिश्चियंस कौन सा बाहर से जमीन लेकर आए थे? इस्लाम और क्रिश्चियनिटी कौन सा बाहर से जमीन लेकर आए थे? तो भारत की भूमि है ना। तो भारत की भूमि पर जितना आपका ये तंत्र चल रहा है वो भी कई जगह लीज पर है, तो इनका प्रभाव इतना होता है, इनके यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं अधिकारियों के और नेताओं के, तो प्रेशर की वजह से इनकी लीज रिन्यू होती रहती है या कुछ नहीं भी देते सरकारी पैसा। लखनऊ में हर जगह पे, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, हर जगह चर्च ने बहुत सारी जमीनें कब्जा कर रखी है। वही जमीनें भारत की सरकार, हिंदू सरकार, वापस लेने की प्रक्रिया में लगी हुई है। तो ये जो स्किट है, ये वामपंथी स्किट, राम जी का अपमान करना, ये सब ये लोग JNU में बहुत करते रहे। अब उसको ये लोग संसद में लेकर आ गए हैं। क्यों? किसने कहा इनसे करने के लिए? इनको नहीं पता है कि जब ये वापस उत्तर प्रदेश लौटेंगे तो यहाँ की जनता क्या सोचेगी। गांव देहात में जो भी जनता है या कहीं भी, सिर्फ मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हर कोई जो राम जी में आस्था रखता है या हिंदू धर्म को मानता है, उन लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे?
कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जैसे बर्बर हिंसक तो हम है नहीं कि जिस क्रिश्चियनिटी ने पूरा यूरोप जला डाला, लाखों महिलाओं को, वो भी मैं आज की पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं बात कर रहा हूँ, जब पॉपुलेशन ही 1 करोड़ हुआ करती थी तब ये लाखों लाखों महिलाएं जलाया करते थे यूरोप में। क्या बोल के कि चुड़ैल है, क्यों? क्योंकि प्रकृति पूजती थी। जैसे हमारी महिलाएं ना व्रत करती हैं तीज का, या पेड़ों के आसपास पूरा चक्कर काटती हैं, या हल्का सा चंदन टीका लगा देती हैं पीपल के पेड़ को या किसी पेड़ को, तो उस प्रकार की पूजाएं महिलाएं यूरोप की भी करती थी, प्रकृति पूजक थी। उनको जलाने वाले चुड़ैल बोल बोल के आज ये हमको सिखा रहे हैं कि राम मंदिर जो है उसमें चंदा चोरी हो गई। चर्च कितना बड़ा चोर है, डकैत है, पूरा साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका मार दिया। दुनिया में सिर्फ रिसोर्सेज लूटने के लिए न्यूक्लियर बम तक तुमने मारे हैं, अब तुम जो है ज्ञान दे रहे हो कि राम मंदिर में चोरी हुई। ऑस्ट्रेलिया को मार डाला, अफ्रीका के लोगों के साथ क्या किया, लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, स्लेव्स बना के ले गए। ये सब चर्च और इस्लाम ने मिलके किया, और ये चर्च और इस्लाम के जो टूल्स हैं वो सामने हमें दिख रहे हैं संसद में, ये सब नौटंकी करते हैं। ये पप्पू यादव किसके अंदर में, किसके पांव को सहलाकर, किसके पांव दबाकर उठा? लालू यादव। लालू यादव कितना बड़ा घटिया आदमी, चोर, डकैत क्या नहीं है वो। और लालू यादव के घर में तो ईसाइयत घुस गई ना बहू के रूप में। अखिलेश यादव भी आजकल वहीं से फंडिंग पा रहे हैं। तभी ज्ञान देते हैं कि हिंदुओं को दिवाली में सीखना चाहिए ईसाइयों से कैसे रोशनी का त्योहार मनाया जाता है। तो ये अब ईसाइयत इनसे करा रही है, ईसाइयत फंडिंग कर रही है। आप डिम्पल यादव को देखिए, कभी वो हिंदू नहीं दिखेगी, वो हमेशा आजकल गई थी वहां पे, वो जंतर मंतर पे क्यों पहुंची थी? क्योंकि दीपके के फंडर्स और अखिलेश यादव के फंडर्स सब एक ही हैं, एक ही जगह से पैसा आ रहा है। भारत को बिना कंट्रोल किए, भारत में बिना पैसा डाले कि अरे हम भारत का भला करेंगे, अरे तुम यूरोप का भला कर लो भाई, देख रहे हैं वहां पे क्या हालात है। तो पूरे अमेरिका का भला करो ना, वहाँ ड्रग्स कल्चर बढ़ा रखा है, परिवार है नहीं, सब टूटे हुए, पूरा परिवार ध्वस्त कर रखे हो, पूरा अपना सिस्टम अपने यहाँ के लोगों को, और उसके बाद हमारे यहाँ पे ज्ञान देने आ रहे हो कि हम तुम्हें सभ्यता सिखाएंगे। सभ्यता वहां होती है जब परिवार होता है। किसी इंसान को ना पालने के लिए सबसे अच्छी जो व्यवस्था होती है परिवार होती है, वो कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्टल ये सब नहीं हो सकता। जहां जिस प्रकार से न चर्च हो सकते हैं, वहां तो इनके पादरियों ने कितने बच्चों के साथ कितना व्यभिचार किया है, फिल्में बनी, खुद आके माफी मांगी इन लोगों ने। 1992 में पोप बैठ के जब माफी मांग रहा था कि हमने साइंटिस्ट मार दिए, हमने गलती कर दी, किसके लिए माफी मांगी? कॉपरनिकस गैलीलियो के लिए, जिन्होंने कहा था कि धरती सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है, जबकि बाइबल में लिखा था नहीं, सूरज धरती के चारों ओर चक्कर काटता है। इस बात को लोग 2000 साल से माने ही नहीं, इस बात को 1992 में आके मान रहे हैं। एक तंत्र है उसको तो आज भी यही लगता है कि धरती फ्लैट है। इन लोगों से अब हम सीखें कि दुनिया कैसे चलाई जाती है, इन घटिया लोगों से सीखे, ये जो लाइंस क्रॉस करते जा रहे हैं, हिंदुओं की आत्मा पर कुठाराघात करते जा रहे हैं, जिनका एग्जिस्टेंस ही इसी बात पे है कि अपने से पहले की जो सभ्यताएं रही हैं, यहूदी और हिंदू, उनको खत्म कर दो। हर सभ्यता तो मार दी तुमने, 2 बचे हुए उसको भी मार डालो। यही तो कर रहे हो, करते क्या हो? और अपने आप को भी तो नहीं बचा पाते। क्रिश्चियनिटी ने यूरोप पे कब्जा कर लिया, आज इस्लाम उस तुम पे हावी है। तुमने क्या दिया उसको? 1500 साल, 500 साल तक डार्क एजेस में रहा यूरोप, अभी 100 साल की ही तो तुम्हारी वो है ना, वो भी दूसरे देशों को लूट कर कॉलोनीज बना बना के 200-300 साल तुम अमीर रहे हो। वो भी ध्वस्त होने लगे, क्यों? क्योंकि इस्लाम आ गया, वोकिज्म आ गया। हम तो 10,000 साल से अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति बचाकर, और सिर्फ एक सभ्यता संस्कृति नहीं, मल्टीपल सभ्यताएं संस्कृति को भारत में अपने आंचल पाल के रखे हुए हैं। मल्टीपल भाषाएं, खान पान, इनका एक चलता है कि एक गॉड है, एक अल्लाह है, वही रहना चाहिए, बाकी कोई और पूजने योग्य नहीं। ये छोटी सोच, छोटी बुद्धि वाले, जिनका इवोल्यूशन नहीं हुआ है, जो एकदम निकृष्ट लोग हैं, ये उनकी सोच होती है कि एक ही अल्लाह होना चाहिए, एक ही भगवान, एक ही गॉड होना चाहिए। हिंदुओं के मल्टीपल भगवान हैं। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा इवॉल्व हैं, हम कहीं ज्यादा बेहतर है, सभ्य समाज। हमारे भगवान भी आपस में एक दूसरे को पूजते हैं। शिव भगवान को, भगवान राम को पूजते हैं, भगवान राम शिव जी को पूजते हैं। और जहां जिसकी जरूरत होती है वह आगे आता है, जिसका जो डोमेन होता है, जिसका जो क्षेत्र होता है। गणेश जी की पूजा अर्चना सबसे पहले होती है विघ्न हटाने के लिए। माँ सरस्वती की पूजा होती है जब बात विद्या की होती है। माँ लक्ष्मी की पूजा होती है जब बात अर्थ की, धन की होती है। भगवान हनुमान जी की पूजा होती है जहाँ बल बुद्धि सबकी आवश्यकता होती है।
असुरों को निपटाने की बात होती है। ये कौन ये? और ये हिंदू समाज बिना आपस में लड़े सब कोई सारे भगवान पूजता है, कोई किसी क्षेत्र का हो। पूरे पहाड़ों पर हमारे यहाँ सिर्फ माँ शक्ति का वास है। आप देखें, हिंगला से शुरू होता है बलूचिस्तान से पहाड़ों पर हिमालयाज में, और माँ कामाख्या तक आपको सिर्फ माँ शक्ति का ही जो है अलग अलग रूप में आप दिखेंगे। क्यों? क्योंकि हिमालय जो माँ है, हिमालय को आप मान सकते हैं, हिमालय की आंचल में पूरा भारत पलता है। ये जो पूरा भारत को मिट्टी जो उपजाऊ है, जिसने 150 करोड़ लोगों को भोजन पानी की व्यवस्था कर रखी, इसका एक बहुत बड़ा कारण है हिमालय। हम तो ऐसे पूछते हैं, हम प्रकृति को समझते हैं, उसके साथ रहते हैं। इन टुटपुंजिए जिनके गॉड जो हैं कील काटी ठोक के टांग दिए गए, और वैसे तो बाबा हमारे यहाँ हजारों साल से घूम रहे हैं भाई। कील काटी पे जिनको टांग दिया जाता है, ठोक दिया जाता है, और उसके बाद खून बह रहा है। और क्या करते थे? इसका इलाज कर देते थे, उसको ठीक कर देते थे। अरे ऐसे हजारों बाबा, लाखों बाबा हमारे यहाँ हजारों साल से घूम रहे हैं, हम उनको भगवान नहीं मानते। हम भगवान उसको नहीं मानते जिसने दुनिया बनाई है। हम ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करते हैं, हम विष्णु की पूजा करते हैं। दुनिया बनाने वाले से बड़ा होता है दुनिया पालने वाला। दुनिया किसने बनाई, कैसे बनाई, वो जानते हैं, सर्वशक्तिमान है, वो बात अलग है। पर जो दुनिया पाल रहा है, जो दुनिया की रक्षा करता है, धर्म पाल को लाता है, धर्म की स्थापना करता है, मर्यादाओं की स्थापना करता है, उसकी अहमियत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इनका ये कहे कि अरे उसने बना दिया, वही मालिक, बनाने वाला मालिक हो गया, मालिक कोई नहीं है ये। और उस तंत्र को मानने वाले घटिया लोग आज इस संसद में घटियापन कर रहे हैं, और ये लाइनें क्रॉस कर चुके हैं। और इनका इलाज कोई, अब आप हो सकता है लोग कहें, अब हमारे यहां से भी उठेंगे लोग बड़े वीर, भाजपा क्या कर रही है, भाजपा के सांसद क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, कमजोर हो गए, शाह कमजोर हो गए, योगी जी क्या कर रहे हैं, इनको जेल क्यों नहीं भेज दे रहे, इनको बैन क्यों नहीं कर दे रहे? हम ही ने मजबूती दी है राहुल गांधी को 99 सीट देके राम मंदिर बनने के बाद। ये जो फैजाबाद का सांसद मुंह पे थूक रहा है हिंदुओं के, इसको जिताने वाला भी हिंदू है। इस अखिलेश यादव के पीछे यूपी का हिंदू खड़ा है, हमारे आपके आसपास ही रहता है कहीं ना कहीं। समाजवादी पार्टी के आगमन का इंतजार कर रहा है कि अखिलेश भैया आएंगे, सरकार आएगी तो मजा आ जाएगा। बात सरकार की नहीं है, बात इनकी हिम्मत की है। ये हिम्मत कहां से आती है? हमने दी है, फंडिंग ईसाइयत देता है। हम जितना शांत तरीके से इनको डील करते हैं ना, ये हिम्मत इस समाज, हिंदू समाज ने दी है। खुद शांत रह के खुद, अरे जो चल रहा है चलने दो, कोई बात नहीं, इसे चल रहा है, बैन कर दो, जेल भेज दो। न्यायपालिका कौन सा हमारी है भाई? आप इनको जेल भेज देंगे, बाहर नहीं आ जाएंगे? वो जेल भेज पा रही है उन दंगाइयों को जो दिल्ली में अभी इन्होंने दंगा किया है? ये न्यायपालिका से हम ये उम्मीद करें? अब उम्मीद एक ही जगह से, कुछ धुरंधर उतरे और इन सबको निपटाएं, और कोई तरीका बचता नहीं। न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद करेगा हिंदू, नहीं मिलेगा। 47 के बाद एक संविधान मिला, या जो भी एक व्यवस्था मिली, वो देश के शासन व्यवस्था को चलाए मान रखने के लिए थी। अंग्रेजों ने दी या किसी ने दी, उससे फर्क नहीं पड़ता है, हिंदू समाज ने मान लिया। पर 47 के बाद के जो संसद, संविधान इत्यादि इत्यादि, उसका हिंदू सभ्यता के प्रति कोई कमिटमेंट है, कोई मोह है, कोई ममता है? जिस हिंदू सभ्यता के बल पर तुम खड़े हो, इस सारे न्यायपालिका के जज साहब लोग सैलरी पाते हैं, ताकत अपनी एक्सरसाइज करते हैं, करोड़ों लोग, 36 जज साहब लोग हैं। सबसे पहले हिंदुओं को ही कुचलते हैं। मुसलमान पहुंच जाता है तो खुद लेट के उसे अगले दिन केस सुन लेते हैं। ईसाइयत पहुंचती है तो पता नहीं उसके लिए क्या ही कर डालते हैं ये लोग। ताकत कौन देता है? हिंदू समाज देता है। टैक्स कौन भरता है? हिंदू समाज भरता है। इनकी तरह चोरी नहीं करता है। हमारे कितने मंदिर, कितने मठ, कितने महंत, कितने व्यापारी, कितना समाज को संभाले हुए थे। माई बाप सरकार जो नेहरू ने बना दी है, वरना तुमसे 47 से पहले हिंदू समाज बहुत कायदे से अपनी सारी व्यवस्था कर लेता था, और 1000 साल के इस्लामिक आतंक और अंग्रेजों के आतंक के बावजूद अपने आप को संभाले रखा। हम कहीं बेहतर, अपनी व्यवस्थाएं कर सकते हैं। एक छोटा कांड हुआ है बस। तुम्हारे यहाँ जो होता है ना, अभी उसका कब सामने आना बाकी है। अब ईसाइयों के यहाँ क्या होता है, मुसलमानों क्या क्या होता है। मदरसों में तुम अपनी बेटियां भेजते हो 8-8 साल की मुसलमानों, और ईसाइयों तुम 8-8 साल के लड़के लड़कियों को क्या करते हैं चर्च वाले, हमें नहीं पता है। सारा व्यभिचार करते हो दुनिया का, लड़कियों को ऑब्जेक्ट बना के बेचते हो उसको, और बनाने वालों को रोल मॉडल बनाते हो। हॉलीवुड की हर हीरोइन अपने कपड़े उतार कर फिल्म बना चुकी है,
और उसको महान एक्ट्रेस और पता नहीं क्या ग्लोबल अवार्ड और एकेडमी और ऑस्कर बना के अपने सर पे चढ़ाते हो तुम। कपड़े उतारने को तुमने जो है एक बड़ा वो सम्मान का कार्य दे दिया। वही आजकल हमारे इंस्टाग्राम पे हो रहा है। सभ्यताओं को बर्बाद करने वालों, तुम्हें लगता है कि राम का अपमान करके चैन से रह पाओगे? नहीं रह पाओ, नहीं रह पाओ। सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव का, शिव जी राम जी को मानते हैं, पूजते हैं। राम का अपमान करके शिव के कोप से बच जाओगे? नहीं बचोगे। अंत अब आ रहा है, ये दिख रहा है। महाभारत आ रही है, लोग आप तैयार रहें। ये पालेबंदी का समय आ गया। जरा सा भी दिमाग में अगर है, आप किसी के भी कंफ्यूजन है, किस तरफ खड़े रहना, किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं रहना है, क्योंकि अब ये चुनाव से ये सब प्रक्रिया नहीं, इसको जो ताकतें चुनाव से मिल जाती हैं, हमारे आगे हिंदू उठा उठा के मुसलमान वोट बैंक आधारित जो नेता आ जाते हैं, उनको हम लोग भी वोट दे के इनको जिता देते हैं। मुख्यमंत्री उनके बच्चों को सत्ताएं दे देते हैं, उसके बाद उनको नंगा नाच करने की अनुमति दे देते हैं। इन लोग का इलाज अब लोकतंत्र नहीं है। दे डोंट डिजर्व लोकतंत्र। ये और इन लोग को लोकतंत्र क्या? लोकतंत्र हिंदुओं के लिए। देश, समाज व्यवस्था, कानून, नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मल सोसाइटी, ये सब हिंदुओं का ट्रेट है, क्वालिटी। ईसाइयत को और इस्लाम को कोई लोकतंत्र पाकिस्तान में देखिए ना क्या हो रहा है। और उसके द्वारा पैदा किए हुए इस प्रकार के घटिया टूल्स, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, ये फैजाबाद का सांसद संजय सिंह आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, राहुल गांधी इटालियन माँ का बेटा, ये सब लोकतंत्र डिजर्व नहीं करते। और अब इनका जो राजनीतिक अंत ही इनका जरूरी नहीं। भारत देश इतना सहिष्णु नहीं हो सकता है अब, जितना ये लोग हमको जिस हद तक हमको ये लेकर जा रहे हैं, जिस हद तक हमारा ये मजाक उड़ा रहे हैं, जिस हद तक हम पर कटाक्ष कर रहे हैं, जिस हद तक हम पर हिंदू नरम मक्खन है, तो तुम गरम चाकू लेके कूद पड़ रहे हो काटने के लिए। पीड़ा दे रहे हो, कष्ट दे रहे हो। गोवा में ईसाइयों ने महिलाओं का ब्रेस्ट काटने के लिए मशीन्स बना रखी थी। 500 साल गोवा में किस प्रकार का ईसाइयों ने अत्याचार किया, अब ये लोग बैठ के हमको ज्ञान दे रहे हैं कि हम अपना मंदिर कैसे संभालें। पहले तुम ही लोग को संभाल ले, फिर मंदिर तो संभाल ही लेंगे। दर्शकों, कुछ कहने को है नहीं, आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव।